ओम प्रकाश राजभर की जहाँ सवाल है तो हम लोग नेता एकलौता नेता हम लोग ओम प्रकाश जी को माने हैं, जो जहाँ जाएंगे तहाँ राजभर जाएगा। जैसे भेड़ गिरती है कहीं जाती है झुंड बना करके। हाँ हाँ, क्यों नहीं मंत्री बने? अब मंत्री नहीं, मुझे दो मंत्री बनना है, एक राज्य मंत्री एक कैबिनेट मंत्री। वो भी दिवाली का ऑफर मिल चुका था। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी जब किसी से समझौता करेंगे तो बड़े नेता, उच्च स्तरीय नेता हैं। अखिलेश जी समझौता करेंगे, वो बड़े अच्छे नेता हैं। लेकिन जब हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समझौता करेंगे तो दल बदलू हैं। पिछड़े के लोग अच्छा, ये योगी और मोदी के नाम प्रमोट करने जा रहे हैं। बहुत ओम प्रकाश भी आया है, राजभर कोई नाम नहीं जानता था। हर जगह पे हम लोग राजभर कोई जानता ही नहीं था। अब उनके आने के बाद पूरा राजभर के नाम होने लगा। नमस्कार। यूपी तक आज गाजीपुर के 7 विधानसभा में से एक जहूराबाद विधानसभा के कासिमाबाद तहसील पे है और आपको बता दें कि ये वो विधानसभा है जो उत्तर प्रदेश की चर्चित विधानसभाओं में से एक है, क्योंकि यहाँ पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार दूसरी बार विधायक हैं। और आपको बता दें कि ये सीट गाजीपुर की 7 विधानसभाओं में तो आती है, लेकिन ये बलिया लोकसभा में आती है। हम 2024 के चुनाव के मद्देनज़र कम्युनिटी चौपाल में यहाँ लोगों से बात करेंगे और राजभर बिरादरी के विशेषकर लोगों हमारे साथ खड़े हैं और उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो जहूराबाद के लोग हैं इनका क्या मूड मिजाज है। देखिए, हमारे साथ एक महिला भी हैं, पहले हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती फूलमती राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मंच। अरे वाह वाह, देखिए फूलमती जी हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं सुहेल देव भारतीय समाज की। पहले तो ये बताएं कि 2024 में आप लोगों का मूड मिजाज क्या है? देखें, हम लोगों का मूड मिजाज हमारे नेताजी के ऊपर है। हम लोगों के नेताजी का जो दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग जी जान लगाकर उनके साथ हैं। फैसला वो करते हैं, साथ हम लोग रहते हैं। जैसा कि जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर दूसरी बार विधायक हैं और गाजीपुर लोकसभा जैसा आप देख रही हैं, और ये जो सीट है आपकी ये गाजीपुर लोकसभा में ना होके बलिया लोकसभा में है। और बलिया लोकसभा की जो ये जहूराबाद विधानसभा है बहुत अहम है। और पिछली बार 2019 में ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए हार गई थी। समाजवादी पार्टी से आपकी पार्टी का गठबंधन था, तो ऐसे में अब आपके नेताजी और आप लोग एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। तो इस बार मूड मिजाज क्या लग रहा है? क्षेत्र में क्या है? क्षेत्र में हमारा बहुत बढ़िया है और गठबंधन से हम लोग चुनाव फाइट करेंगे। गठबंधन से चुनाव फाइट करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रही हैं कि बहुत सारा विरोध भी हो रहा है और ये ऐसा कहा जा रहा है, जो विपक्षी दल हैं वो ये मानते हैं कि अब आपका जनाधार कोई नहीं रहा। मेरा जनाधार कभी न कम था, न कभी कम है, न कभी कम रहेगा। उन लोगों की सोच है। देखिए, सपा की जब बात आती है तो हमें कहना पड़ता है, क्योंकि मैं भारतीय नारी हूं और अपने जब से होश मैंने संभाला है तब से हमने लगभग कम से कम सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी सबको देखा है। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी जब किसी से समझौता करेंगे तो बड़े नेता, उच्च स्तरीय नेता हैं। अखिलेश जी समझौता करेंगे, वो बड़े अच्छे नेता हैं। लेकिन जब हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समझौता करेंगे तो दल बदलू हैं। जरा आप लोग सोचिए, आप लोग तो बड़े अच्छे पत्रकार हैं, चाहे बहुत दुनिया की बातें आप लोगों को समझ में आती है और आप लोग बताते हैं, सबको समझाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अखिलेश जी एक टिप्पणी करते हैं, ये सही है? ये कदापि सही नहीं है। और हम भारतीय समाज पार्टी के फूलमती राजभर, मैं एक जाति से पार्टी नहीं चलती है। मेरे पार्टी में हर जाति के लोग हैं और सबका सम्मान है और सबके सहयोग से हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते जाएंगे और हर चुनाव को कोशिश करेंगे कि हम लोग फतह करें और ओम प्रकाश राजभर के हाथों को मजबूत करें। तो यानी इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाने जा रही हैं? हम लोग मोदी जी को चाहेंगे प्रधानमंत्री बनाना। जी, एकदम।
जो मोदी जी ने काम किया है, देखिए पार्टी से हटकर देश हित में जब सोचते हैं तो मोदी जी ने जो काम किया है, हमारे भारत का आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं किया जो योगी जी कर रहे हैं, वो भी किसी सीएम ने नहीं किया। और हम लोग तो सत सत बार उनका नमन करते, आभार है, और हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री है, ऐसे सीएम है जो गुंडा राज को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं हम उनके साथ। लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं, आपके जो नेताजी हैं उनको कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल करना था, मंत्री नहीं बना रहे हैं योगी जी। देखें, हर कार्य के पीछे कोई न कोई उचित सलाह और उचित समय होता है। जैसा कि हमारे नेताजी ने आपसे बताया कि अभी मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं हुआ है। चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आपके बीच में ये बात आई है कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर का भी मंत्री बनना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम बताया आपने? फूलमती राजभर। फूलमती जी हैं, जबरा फैन हैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय नेता राजभर जी के। देखिए हमारे साथ एक सज्जन और है, क्या नाम है बेटा आपका? जी, हमारा नाम प्रद्युमन राजभर है। ये गमछा उमछा लगाया है, वो क्या बात है? मैं नेताजी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा नाम प्रद्युमन राजभर है और मैं ब्लॉक सलाहकार हूँ। अच्छा प्रद्युमन, ये बताओ कि आप ब्लॉक में काम करते हो, जहुराबाद कासमाबाद ब्लॉक के, मतलब जहुराबाद विधानसभा में आप काम करते हो, बलिया लोकसभा में ये सीट आती है, तो इस बार क्या मूड मिजाज है आपकी बिरादरी के लोगों का? बहुत अच्छा मुंड है। जहाँ हम लोग का माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जा रहे हैं, वहाँ हम लोग का बिरादर भी जा रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। और 2024 में पूरा सपोर्ट है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार बनाने का कोशिश है और बनेगी। देखिए ये भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजनीत राजभर है। कहाँ रहते हैं राजनीत भैया? हम तो 12 ब्लॉक से अब हैं, लेकिन विधानसभा प्रभारी हैं जहुराबाद। अरे वाह वाह वाह, देखिए ये सब लोग जो है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हैं। और क्या लग रहा है, आप जो क्षेत्र में घूमते हैं तो आपकी जो राजभर बिरादरी है एकजुट होकर इस बार कहाँ वोट देने जा रही है? राजभर नहीं, अति दलित पिछड़े के लोग अच्छा, ये योगी और मोदी के नाम पर वोट करने जा रहे हैं। कारण? और ओम प्रकाश राजभर जी, राजभर की जहाँ सवाल है तो हम लोग नेता एकलौता नेता हम लोग ओम प्रकाश जी को माने हैं, जहाँ जाएंगे तहाँ राजभर जाएगा। जैसे भेड़ गिरती है कहीं जाती है झुंड बना करके। विपक्षी तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने के लिए बुलाए थे लोग और टहला रहे हैं। ऐसा है कि टहलाने की बात है, नेताजी अभी भी बात किए हैं, टहलाने की बात नहीं कहे हैं ना कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्री बनेंगे। उनका विषय है, ऊंचे नेता हैं, वो जो फैसला करेंगे वो उनके मान है। जहाँ ओम प्रकाश जी जाएंगे तो हम लोग जाएंगे। ये बताइए, आप तो उनके पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लेकिन जो आपकी जाति के या आप जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं वो सब कैसे चले जाएंगे आपकी एक बार कहने पर? उनको विश्वास कौन दिला रहा है? हमारा नेता दी वाला है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान जो कि राजभर का जो बनाए हैं ओम प्रकाश जी जो बढ़ाए हैं वो कभी कोई बनाया नहीं। चाहे वो सुखदेव राजभर स्वर्ग में चले गए, कोई भी नेता हुआ उनके ऐसा कोई नेता नहीं हुआ। मतलब आपका जो स्वजातीय नेता जो भी राजभर बिरादरी का आया उसमें ओम प्रकाश राजभर ने जो आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, उस इतिहास गढ़ा हुआ है, इतिहास हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग का इतिहास जो है कि ऊपर कर दिया। इतिहास आज पढ़ने के है। हमारा सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का हर गांव में मूर्ति लग रही है, हमारा जयंती मनाई जा रही है। नहीं तो हम किसी दूसरे के जयंती मनाते थे, किसी दूसरे के पीछे चलते थे। आज अपने हम नेता के पीछे चल रहे हैं, हमारे नेता के पीछे कोई और दौड़ रहा है। पिछली बार आप सपा के साथ थे विधानसभा में और इस बार? तो उस बार जो है कि हम बीजेपी के साथ रहे, हट गए, फिर मानसिकता नहीं बनी, सपा के साथ रहे। सपा हमारी दल को तोड़ना चाहती है, जैसे उनको महेंद्र जी को। अच्छा, एक जानकारी के लिए, जैसे ये जो जहुराबाद विधानसभा है इसमें आप लोगों का राजभरों का वोट कितना होगा? सबसे अधिक है। जातिगत आधार पर लेंगे तो सब कहता है कि अनुसूचित जात का ज़्यादा वोट है, लेकिन अनुसूचित जात में सारी जातियों को मिला करके वोट अधिक है। जैसे पासी है, पासवान है। कितना होगा? हमारा 70 से कम नहीं है, 70,000 प्लस। तो इस बार ये वोट क्या लगता है कहाँ? जहाँ नेताजी का फरमान आएगा तहाँ चला जाएगा। नेताजी तो एनडीए के साथ बता रहे हैं। हम जाएंगे, हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे जी। कोई कैंडिडेट में बीजेपी वोट कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? त्रिलोकी राजभर, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी हैं। त्रिलोकी भैया, आप तो मान लीजिए कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं,
तो क्या लगता है इस बार जो है क्या आपकी जात बिरादरी का मूड है? देखिए सर, हमारी जो बिरादरी है करीब 75,000 से ऊपर है और हम लोग नेता ओम प्रकाश राजभर को ही मानते हैं। बहुत लोग ऐसी पार्टियां हैं जो कुछ हमारे ही लोगों में से पैसा वैसा देकर इकट्ठा करके उन लोगों को दिखावा करने के लिए कि आपके जो राजभर है वो टूट रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूरा राजभर बिरादरी ओम प्रकाश राजभर के साथ है। जहाँ जाएंगे उसके साथ हम लोग पूरे लोग रहेंगे। और प्रधानमंत्री की बात है तो प्रधानमंत्री अगला मोदी जी बनने जा रहे हैं। केवल ओम प्रकाश राजभर के कहने से जा रहे हैं या मोदी जी में कुछ दम दिलासा लगता है आपको? मोदी तो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता में एक नंबर है, कोई दूसरा आ नहीं सकता। लेकिन रह गई विकास की बात, तो नरेंद्र मोदी जैसा ही हमारा ओम प्रकाश भैया भी हैं। जैसे वो कहेंगे। एक और बात है, कुछ आपस में बातें हुई हैं गठबंधन से पहले, अगर वो पूरा कर दे रहे हैं तो और भी अच्छा है। अगर पूरा नहीं करते तो इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। देखिए ये क्षेत्र के बीडीसी हैं। क्या नाम है बाबू आपका? रविकांत इधर आओ। रविकांत राजभर। रविकांत, करते क्या हो रविकांत? हम लोग बाहर रहते हैं, कहाँ पे? दिल्ली। अच्छा, कामगार हो, मतलब काम करते हो। और यहाँ कहाँ के रहने वाले हो? पूरा जगदीशपुर का। मतलब इसी विधानसभा विधानसभा इसी जगह। मतलब आप बलिया लोकसभा के हैं। तो ये बताओ कि आप वोट देते हो? आप वोट देते वोट हो? देते हैं। आपका परिवार में कितने लोग होंगे? 8-10 है। 8-10। तो रविकांत ये बताओ कि इस बार मूड मिजाज क्या है घर का? मूड यही है, जहाँ जाएंगे नेताजी हम लोग जाएंगे। मतलब एकदम जबरा फैन है आप ओम प्रकाश जी के? बस वही। हैं? हाँ, तो वो जहाँ कहेंगे वहीं तो जाएंगे। इस बार वो क्या कह रहे हैं घूम के? जब बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ। तो आप लोग इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के मोदी लिए? जी को। हाँ, और अगर बीच में नेताजी नाराज हो गए तब देखेंगे तब। देखें। क्या सोच के वोट दोगे? क्या सोच के देखेंगे, वही अपने नेताजी हैं जो कहेंगे, वो भी है। नरेंद्र मोदी भी अच्छे नेता जो। जाति बिरादरी पहले देखोगे या विकास? बिरादरी तो सब देख रहे हैं। हाँ, विकास भी देखोगे? विकास भी देखेंगे साथ में, वो भी देखेंगे, बिरादरी भी। लेकिन बिरादरी पहले। आओ भाई, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। धर्मेंद्र, कहाँ रहते हो? मैं सर अहमदाबाद में रहता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ यही क्षेत्र में रहता हूँ, जौहराबाद क्षेत्र से। मतलब रहने वाले जहुराबाद के ही हो? हाँ, कहाँ, किस जगह के? किस जगदीशपुर, गाँव के? पुराना जगदीशपुर। अच्छा अच्छा, जगदीशपुर के। देखिए यहीं के निवासी हैं और अहमदाबाद में काम करते हैं, कामगार करते हैं। तो यहाँ से वहाँ क्यों जाना पड़ा? सर यहाँ रोजगार नहीं है, इसके लिए जाना पड़ता है वहाँ। तो कितने साल से वहाँ कमा रहे हो? वहाँ 5 साल से रहते हैं हम लोग। 5 साल से कमा रहे हो। और देखिए 5 साल से ये अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। और क्या मूड मिजाज है इस बार? इस बार तो मूड मिजाज एकदम फ्रेश है। क्या? वहीं छड़ी पे मारना है। छड़ी पे? और छड़ी के नहीं चुनाव लड़ी, और छड़ी के अलावा फिर ओम प्रकाश राजभर जो छड़ी निशान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। तो सर उन्हीं के जहाँ जाएंगे वो मेरा नेताजी, वहीं हम लोग जाएंगे। तो तुम तो कह रहे हो कि नौकरी नहीं मिली। तो वो नहीं, मतलब नौकरी तो वहाँ, मतलब यहाँ रोजगार नहीं है ना, तो वहाँ नौकरी करना तो जाना पड़ता है। तो रोजगार बढ़ाने के लिए नेताजी से कुछ कहते हो अपने? अभी तो हम लोग उनसे भेंट ही नहीं हुआ है। अच्छा, भेंट नहीं हुआ? अभी भेंट नहीं हुआ है। भेंट नहीं हुआ, लेकिन उनके फैन हैं। है ना हम लोग। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मिजाज, उनका बहुत फ्रेश रहते हैं और एकदम तगड़े में भाषण देते हैं। जहाँ भी जाते हैं राजभर की कुछ करते हैं, बड़ाई करते हैं। हम लोग अहमदाबाद में कहीं बहुत साल रहते हैं, वहाँ कभी राजभर का नाम नहीं होता था, अब पूरा जगह जगह होता है राजभर का नाम। तो अहमदाबाद गुजरात में भी ओम प्रकाश राजभर को जानने वाले लोग हैं? हाँ सर, बहुत है। चर्चा होती है? चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है? बहुत ओम प्रकाश भी आया है, राजभर कोई नाम नहीं जानता था। हर जगह पे हम लोग राजभर कोई जानता ही नहीं था, अब उनके आने के बाद पूरा राजभर के नाम होने लगा। इस बार वोट देने आओगे? देखेंगे, फिर समय मिलेगा तो आएंगे। अभी आपका क्या नाम है भैया? दीपक राजभर, दीपक, विधानसभा अध्यक्ष। क्या मूड मिजाज है, आप ये बताइए, आपके क्षेत्र में जनता का, आप लोगों का? हम लोग का मूड मिजाज हमेशा रहता है साहब, क्या? एकदम चुनाव के मूड में रहते हैं हम लोग 24 घंटा। इस बार किसको? इस बार हम लोग हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिधर जाएगा, जिसके एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ हम लोग वोट करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इस बार एनडीए के साथ हैं, पिछली बार सपा के साथ हैं, तो वो दल बदलते हैं तो आप भी दल बदल लेते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा पार्टी गठबंधन करती है, नेता हमारा पार्टी गठबंधन करता है, हर दल लोग करते हैं।
हमारा नेता ही थोड़ी नहीं तोड़ता है करता है, सब लोग तो करते ये बताइए कि जो आपका क्षेत्र है ये बलिया लोकसभा में आता है तो गाजीपुर की विधानसभा, लेकिन बलिया लोकसभा में आता है। तो बलिया लोकसभा में इस बार वीरेंद्र सिंह मस्त जो भाजपा के सांसद हैं और भाजपा के ही सांसद हैं, तो इस बार भी आप किसके साथ? जिसके साथ जो गठबंधन में जो आएगा प्रत्याशी, चाहे हमारे सिंबल पर आएगा और चाहे भाजपा के सिंबल पर आएगा, जो भी आएगा हम उसके साथ रहेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग अपना भी सिंबल? हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी सिंबल आए। तो अपने नेताजी से कुछ कहा है आप लोगों ने कि अपना हाँ, प्रत्याशी लड़ाई? नहीं कहा है, हमने साहब से कहा है कि हमारे दल के नेता लड़ें, एक दो सांसद बनाया जाए, दिल्ली में भेजा जाए। नेताजी भी लगे हैं कि दो चार अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसको अच्छा उम्मीदवार मानते हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ये केवल नेताजी की वजह से या नहीं, आपकी अपनी पसंद है? नहीं कुछ अच्छा काम भी किए हैं वो। अच्छा काम। जी, लोकप्रियता भी जनता में उनकी है। क्या नाम बताए? दीपक राजभर, विधानसभा अध्यक्ष, जहुराबाद। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के ये विधानसभा अध्यक्ष हैं, जी, लेकिन मोदी के भी फैन हैं। हमारे साथ अभी एक दो लोग और हैं। आप भाई साहब, आप पीला गमछा लिए हुए हैं, आप भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शुभ नाम छोटे राजभर, जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर। अरे वाह, देखिए तो ये तो जिला उपाध्यक्ष जी मिल गए गाजीपुर के। जी, अरे क्या बात है। अब ये बताइए कि नेताजी आप एक अहम पोस्ट पे हैं और आप क्षेत्र में जब जाते होंगे तो जिम्मेदारियां भी होंगी। तो आपके नेताजी को एनडीए में जब शामिल हुए तो उनको मंत्री बनाया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं बने। तो कैसे क्षेत्र में जवाब देते हैं लोगों को? सर, मंत्री बनने का विषय, जब मंत्रिमंडल का भी विस्तार तो हुआ नहीं है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें हमारे नेताजी का नाम एक नंबर पर रहेगा। मतलब उम्मीद है कि बनेंगे? एकदम 100%। लोग कह रहे हैं कि योगी जी रोक दे रहे हैं, केंद्र चाह रहा है। अभी आपके नेताजी से भी बात की तो उन्होंने कहा अफवाह है। आप लोग क्या मानते हैं? अफवाह है क्या चीज़? ये सब विरोधी जो हैं, बसपा सपा के जो विरोधी लोग हैं वो लोग कहते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। तो मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी विकास को गति देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। या पार्टी को गति देंगे? विकास से गति देंगे। विकास को इस बार किसको आप लोग जिताने जा रहे हैं 2024 में? हम लोग सोलह भारतीय समाज पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग के नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। हम लोग ओम प्रकाशवादी हैं। जहां हमारे नेताजी का निर्देश होगा वहां हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप गाजीपुर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। एक चीज समझ में आती है कि गाजीपुर में मनोज सिन्हा पिछली बार 2019 का चुनाव हार गए और जम्मू कश्मीर के एलजी बना दिए गए। चर्चा है कि मनोज सिन्हा शायद इस बार ना लड़ें, तो ऐसे में ये सीट गठबंधन को जा सकती है। तो अगर गठबंधन को गई तो क्या आप लोग इस सीट को गाजीपुर लोकसभा को मांगेंगे? एनडीए गठबंधन से जहां भी मिलेगा, जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग वोट करेंगे और कराएंगे। गाजीपुर लोकसभा से अगर आपके दल को अगर मिलना हुआ तो क्या लगता है मिल सकती है ये सीट? मांगेंगे आप लोग? एनडीए गठबंधन से जो आएगा, जिसका चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो, हम लोग वोट कराएंगे। मतलब एकजुट होकर? एकजुट होकर के। देखा भैया की बात, एकजुट होकर लड़ेंगे। अब हमारे साथ एक सज्जन और हैं। बहुत मुस्कियात हुआ, क्या बात है? मेरा नाम देवेंद्र राजभर। देवेंद्र जी आइए इधर देखिए। देवेंद्र भैया, मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि आप तय कर चुके हैं कि वोट किसको देना है। वोट तो हमारा नेता अगुआ जिसके साथ रहेगा उसके साथ हम लोग खुलेआम चलते हैं। आपको मुस्कुराहट की बात है तो आप मंत्री की जो बात करते थे उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मंत्री एक बने? अब मंत्री नहीं, मुझे दो मंत्री बनना है, एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री। वो भी दिवाली का ऑफर मिल चुका था, लेकिन कुछ मंत्री जी की निधन की वजह से उस विस्तार को रोका गया था। और वो भी नहीं, सदस्य भी हमारे 7, 8, 10 बनने वाले हैं, वही ऑफर है। लेकिन मंत्री जी की निधन की वजह से, चुनाव की वजह से उस पर थोड़ा विराम लग गया, नहीं तो दिवाली का ऑफर था। वो दिवाली में ही सब लोग। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा
बिल्कुल होगा। दो तो एक ओम प्रकाश राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री। देखिए ये तो तगड़े फैन निकल गए। ये मानते हैं कि 2 मंत्री बनेंगे, एक कैबिनेट भी मिलेगी और एक राज्य मंत्री भी मिलेगा। यही मोल है ना? बिल्कुल, एक कैबिनेट, तो ये एक बताइए कि राज्य। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें किसको जिताने जा रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी की देख रेख में उन्हीं को प्रधानमंत्री तो बनाया आपका राजभर समाज किधर जाएगा? राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को अपना नेता मान चुका है। जिधर ये चल देंगे उधर आनी तूफान की तरह राजभर चल देगा। मतलब ये समझा जाए कि प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी राजभर बिरादरी एनडीए के साथ रहेगी। राजभर चाहे देखिए, पूर्वांचल में अगर जो भी पार्टियां हैं, अगर उसको पूर्वांचल फाइट करना है तो राजभर जी का साथ पकड़ना है। अगर पूर्वांचल फाइट नहीं करना है तो राजभर जी का साथ नहीं पकड़ना है, ये जान जाइए। हम गाजीपुर के विधानसभा जहूराबाद में थे। गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा है, लेकिन आपको बता दें कि ये विधानसभा जहूराबाद और यहाँ की मोहम्मदाबाद विधानसभा ये बलिया लोकसभा में आती है। और यहाँ पर हमने राजभर बिरादरी के साथ कम्युनिटी चौपाल की और राजभर बिरादरी के साथ हमको सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कुछ कोर वोटर, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिले, जिन्होंने एक सुर में कहा कि हम अपने नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं और हमारे साथ क्षेत्र की जनता भी साथ है और जहां हमारा नेता चलेगा वहीं हम भी चलेंगे। आपको एक और चीज बताते चलें कि अभी ओम प्रकाश राजभर का एक ताजा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में नेता 2 मुंहा सांप होते हैं और मैं उससे अलग नहीं हूं। तो उन चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये भी तय है कि 2024 के चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं और वो एनडीए के साथ मजबूती से अपनी बातों को बता रहे हैं। लेकिन अभी 2024 के चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं। देखना है कि ये जो जनता है, ये जो बिरादरी है, एनडीए के साथ जाती है या अपने नेता के साथ किसी और दल के साथ खड़ी होती है। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर के विधानसभा क्षेत्र में आज हमने राजभर बिरादरी के साथ जो कम्युनिटी चौपाल की है, उसमें लोगों ने एक सुर में बोला है कि हम अपने नेता के साथ हैं और रहेंगे। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, यूपी।